नहाकर बाहर आई महिला के मन में अजीब सी बेचैनी चल रही थी। उसके ख्याल रात के बादलों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक जवान लड़का अंदर आ गया। घबराकर उसने तुरंत तौलिया अपने शरीर पर लपेट लिया। वो अपनी शर्म और डर छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लड़का बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई थी। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह खामोश हो गया। महिला वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि आखिर करे तो क्या करे। उस लड़के का नाम आर्यन था। घर में उसका नाम सुनते ही उसके पिता का चेहरा उतर जाता था। बचपन से ही वो गुस्सैल और बागी स्वभाव का था। पिता उससे बेहद निराश थे, लेकिन फिर भी चाहते थे कि वो अपनी सौतेली माँ सीमा के साथ अच्छे से रहे। अगली सुबह जब धूप खिड़की से होकर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, सीमा सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी पिता ने मौका देखकर आर्यन से साफ शब्दों में कहा कि उसे 10 दिनों के अंदर नौकरी ढूंढनी होगी। इतना कहकर वो जल्दी से घर से निकल गए। सीमा ने प्यार से आर्यन की चिंता की। वो उससे दूरी कम करना चाहती थी। हालांकि आर्यन अभी भी उससे थोड़ा सतर्क रहता था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अपनापन भी महसूस होने लगा था। एक दिन आर्यन अपने कमरे में अकेला था और अपने निजी पलों में खोया हुआ था। तभी अचानक सीमा बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई। आर्यन का मूड तुरंत खराब हो गया। उसे बेहद शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। सीमा भी असहज हो गई और बिना कुछ बोले तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। घर का तनाव कम करने के लिए आर्यन अकेले पार्क में घूमने चला गया। वहीं उसकी मुलाकात काव्या नाम की लड़की से हुई। काव्या बेहद समझदार और दिल की अच्छी थी। जब उसे आर्यन की फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला तो उसने बिना सोचे उसे वीकेंड पार्टी में आने का न्योता दे दिया। आर्यन के मन में दुविधा थी। एक तरफ वो पुराने रिश्ते और खुशियां वापस पाना चाहता था, दूसरी तरफ उसे अपनी सच्चाई से डर लग रहा था। कुछ समय बाद सीमा फिर उसके सामने आई और पहले हुई गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन आर्यन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। फिर एक दिन जब सीमा नहा रही थी, आर्यन अचानक उसके सामने पहुंच गया। दोनों कुछ नहीं बोले, बस खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने अंदर छिपे अकेलेपन को समझने की कोशिश कर रहे हो। दिन गुजरते गए और आखिरकार आर्यन को नौकरी मिल गई। काम की वजह से वो काव्या की पार्टी में नहीं जा पाया। उसे इसका बहुत पछतावा हुआ, इसलिए उसने काव्या को अपने घर बुलाया। उस रात उसने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। सीमा ने दोनों को साथ देख लिया। उसने नाराज होकर आर्यन को डांटा कि वो किसी भी लड़की को घर नहीं ला सकता। आर्यन ने उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद आर्यन और काव्या अक्सर पार्क में मिलने लगे। काव्या उसे वो सुकून दे रही थी जो उसे कभी घर में नहीं मिला। आखिरकार आर्यन ने फैसला कर लिया कि वो इस उलझे हुए रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और काव्या के साथ इस शहर और पुरानी यादों से बहुत दूर चला जाएगा। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो अभी फॉलो करो और कमेंट में लिंक लिखो। मूवी सीधा आपके मैसेज में आ जाएगा।